बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में हम मुख्तसरन रोशनी डालेंगे 3 अहम मौज़ूआत पे। असल में मौजू एक है लेकिन उसके 3 मुख्तलिफ अज्जा हैं। पहली चीज़ ये कि जिन और इंसान इनमें कौन सी चीज़ है जो मुश्तरक है, जो दोनों में पाई जाती है। क्या ऐसी चीज़ है कि दोनों में पाई जाती है। दूसरी चीज़ ये कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है, और इसी में जिक्र करेंगे कि अल्लाह ताला की तख्लीक करदा जिंदा चीज़ों में जो अब तक पता है उसमें आखिरी तख्लीक कौन सी है, और उसके मतलब थोड़ी सी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इसका ऐलान खुद खालिक़ कायनात ने फरमाया, इसमें कोई शक भी नहीं। फरिश्ता इकरार ताम की अलामत है। जिन एक ऐसी महदूद मखलूक का नाम है जो आज तक मुतनाज़े है। कोई उसे अलग गैर मरई मखलूक मानता है तो कोई इसे इंसानों में से ही सहराई या देहाती मखलूक गर्दानते हैं। नबादात, जमादात, हैवानात, दरिंदे, चरिंदे, परिंदे किसी किस्म की गिरफ्त या बाज़पुरस के दायरे से खारिज हैं। रह गया इंसान तो उसमें जो कुछ फितरत ने रखा उसकी तशरीह एक अरबी इक़्तिबास में नहायत फाजलाना अंदाज में बयान की गई है। उनका तर्जमा पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा फरमाया अक्ल के साथ मगर शहवात के बगैर। हैवानात को पैदा फरमाया बगैर अक्ल के और शहवात के साथ, और बनी इंसान को पैदा फरमाया अक्ल और शहवात दोनों के साथ। सो अब अगर इंसान की अक्ल उसकी शहवात पर गालिब आ जाए तो वो फरिश्ता है, और अगर उसकी शहवात उसकी अक्ल पर गालिब आ जाए तो वो हैवान है। अल्लाह ताला ने इंसान को तज्जिये की सलाहियत, अच्छाई बुराई की पहचान, नेकी व बदी का इख्तियार दिया और जाओ बेजा की तमीज़ अता फरमाई। इस खूबी में अगर किसी मखलूक की शमूलियत इंसान के साथ है तो वो जिन है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, यानी हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन इस आया मुबारका के मुताबिक 2 ही मखलूक ऐसी हैं जो मुकल्लफ हैं। इंसान और जिन में ये चीज़ कॉमन है या ये चीज़ मुशरिक है कि वो दोनों नेकी और बदी, बुराई और अच्छाई, जाओ बेजा की तमीज़ कर सकते हैं, यानी अपने गुनाहों सवाब के जिम्मेदार हैं। इस बारे में जिन्नात कैसे, किन हालात में, किस अंदाज में मुकल्लफ हैं, हम इस बात को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि फ़िलहाल हमारे पेश नज़र बनी नोए इंसान है। ये बात भी खालिक़ कायनात और अहादीस के मुताबिक वादे और अटल है कि इन 2 मुकल्लफ मखलूक़ात में से इंसान अफजल है। वैसे भी ये बात पाया सबूत को पहुँचती है कि हमारे इल्म और यकीन के मुताबिक तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नूए इंसानी में से थे। जिन्नात में से किसी नबी मुकर्रम का होना कहीं भी साबित नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है। ऐसी कौन सी खूबी इसमें है कि इसे दूसरी मखलूक़ात से अफजल कर दाना गया। इस सवाल के 2 जवाब हैं, एक रूहानी, दूसरा दुनियावी। दुनियावी नुक्ता नज़र से इंसानी जिस्म सबसे खूबसूरत भी नज़र आता है और सबसे कारामद साख्त भी रखता है। इल्म हयातियात हमें यही बताता है। अक्ल व शऊर और तहकीक व तजस्सुस का जो मलका इसे अता किया गया किसी और मखलूक को फराहम नहीं किया गया। इंसान को ये शर्फ हासिल है कि ज़र्रे से जमादात तक, रेंगते हुए कीड़े से फरिश्ते तक हर रूप अपनी ज़ात में रखता है। इसका बातिन सूरज की मानंद है, जिस्म चांद की तरह है। नबातात की सूरत खुद परवान चढ़ता है और सब्ज़े की तरह इसके जिस्म पर बाल उगते हैं। जमादात की तरह डट जाए तो बड़े बड़े पहाड़ों से ज़्यादा साबित कदम होता है। जब चाहे हैवान बन जाए, दरिंदा बन जाए या फरिश्ता बन जाए, हुस्न सीरत और बद फितरती में इसे ये कमाल हासिल है। इसके ऊपर हम एक अलहदा से भी नशिस्त करेंगे जिसमें इंसान के आदम होने के हवाले से हम जिक्र करेंगे कि इंसान जो है वो किस तरह ये मुख्तलिफ रूप बदलता है और उनकी साख्त क्या है और उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अभी ये हमारा मौजू नहीं है। चूँकि इंसान कुतुब समावी के मुताबिक इस कायनात में अल्लाह ताला की तख्लीक करदा आखिरी मखलूक है। ये हमारा तीसरी बात जो हमने बताई शुरू में। लिहाजा इंसान से पहले तमाम मखलूक़ात का कुल इंसानी वजूद में रखा गया है, या दूसरे लफ्ज़ों में शायद इंसान ही एक ऐसी मखलूक है जो हर दूसरी मखलूक के पैराए को अपने अंदर रखता है, इसके बातन से आगाह हो सकता है, इसकी हकीकी माहियत को पा सकता है, पाताल के अंधेरों से अफलाक की वसतों तक सफ़र कर सकता है। इससे ज़्यादा फतीन, साहिब इदराक
اور پراسرار مخلوق اللہ جل شانہ نے اور کوئی نہیں بنائی۔ یہ تو تھی ظاہریت میں نظر آنے والی انسانی صلاحیتیں جن کا اظہار آئے دن بنی نوع انسان دنیا کے اطراف میں کرتا رہتا ہے۔ یہ بہت طویل موضوع ہے، اس پر بے شمار کتب لکھی جا چکی ہیں، مگر ابھی تک بڑے بڑے صاحب علم لوگوں نے آخر کار انسان کے بارے میں اپنی معذوری کا ہی اظہار کیا ہے، اس لیے کہ انسان کے بارے میں خود انسانی معلومات آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ صاحب بصیرت لوگ انسان کو عالم اصغر قرار دیتی ہیں، اگر وہ یہ کرتی ہیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ ابھی ہمارے پاس اتنا طویل وقت نہیں کہ ہم اس کے اوپر مزید بحث کریں، لیکن آنے والے دنوں میں ہم آدم کے متعلق اس کے جماداتی مخلوق ہونے اور نباتاتی ہونے کے حوالے سے بھی نشستیں کریں گے اور اس میں بتائیں گے۔ ابھی آپ اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔